Hello dear students, how are you all? In this video we are going to discuss about tongue and their functions. So let us start our topic, tongue. So what is the tongue? Tongue क्या होती है? The tongue is a fleshy muscular organ in the mouth. टंग क्या है? एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, विच इज अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी और माउथ कैविटी। ये हमारे माउथ के अंदर जो बकल कैविटी होती है उस बकल कैविटी के फ्लोर से अटैच होता है बैक साइड से। बकल कैविटी को माउथ कैविटी भी कहा जाता है। मीन्स जो हमारी टंग होती है वो टंग बैक साइड से हमारे बकल कैविटी के फ्लोर से अटैच होती है, और जो इसका फ्रंट वाला जो पोजीशन होता है, आगे वाला जो हिस्सा होता है, दे कैन बी मूव इन द ऑल डायरेक्शन। वो मूव हो सकता है सभी डायरेक्शन में। ओके स्टूडेंट, तो टंग क्या है आपको समझ में आया? इट इज द फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, इट इज प्रेजेंट इन आवर माउथ एंड इस बैक part is attached to the floor of buccal cavity, and front position is can be moved in the all direction. Okay dear student, तो ये एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है। वेरियस फंक्शन ऑफ द टंग आर एज फॉलो। अब जो टंग होती है, टंग के वेरियस फंक्शंस हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। द टंग हेल्प इन द मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। ठीक है, तो टंग क्या करती है? टंग जो फूड होता है उस फूड के साथ में सलाइवा को मिक्स करती है। जब हम चबाते हैं उस चबाने के दौरान जो सलाइवा होता है, सलाइवा मतलब कि लार, जो लार होती है वो लार किसके साथ में मिक्स होती है? फूड के साथ में मिक्स होती है। और ये फूड के साथ में क्यों मिक्स होती है? क्योंकि यहाँ पर जब सलाइवा फूड के साथ में मिक्स होती है तो फूड का डाइजेशन होता है। ओके, तो हमने ये पढ़ा है कि फूड का डाइजेशन जो है स्टोमक में होता है या ऐसा कुछ। अगर आपके दिमाग में ऐसी बात है तो आप अभी से एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि जैसे ही हम फूड को माउथ के अंदर इंटर करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, माउथ के अंदर रखते हैं, जैसे ही माउथ के अंदर रखते हैं वहाँ से उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है तो वो कहाँ तक होता है? इंटेस्टाइन तक होता है। ओके स्टूडेंट, तो माउथ के अंदर सलाइवा जब उसके साथ में मिक्स होती है तो फूड का डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, फूड के डाइजेशन में ये हेल्प करती है। इसके अलावा द टंग हेल्प्स इन द swallowing द फूड इनटू द फूड पाइप। अब जो फूड जो होता है, फूड के छोटे छोटे स्मॉल बोलस बनते हैं। सलाइवा मिक्स होने के बाद में स्मॉल बोलस बनते हैं, छोटे छोटे सर्कुलर बोलस बनते हैं। वो बोलस जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ पर? फूड पाइप में। मतलब जो टंग होती है वो ट्रांसफ़र करती है, मतलब कि धकेलती है फूड को कहाँ पर? फूड पाइप के अंदर धकेलती है। द टंग हेल्प्स इन द गेटिंग द टेस्ट ऑफ फूड। टंग एक और इम्पोर्टेंट काम करती है, ये टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। द टंग हेल्प इन गेटिंग द टेस्ट ऑफ फूड। ये फूड के टेस्ट को पता करती है, टेस्ट को लेती है। ओके, नेक्स्ट, द टंग इज एसेंशियल फॉर टॉकिंग और स्पीकिंग। टंग जो है सबसे एसेंशियल ऑर्गन होता है जो कि बोलने में हमारी हेल्प करता है या बात करने में हमारी हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो टंग होती है, टंग हमारी हेल्प करती है फूड को टेस्ट करने में या फूड का टेस्ट डिटेक्ट करने में। तो टेस्ट कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 4 टाइप ऑफ टेस्ट। टेस्ट 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट स्वीट, सॉल्टी, सेकेंड, थर्ड सोर एंड फोर्थ बिटर। जो स्वीट टेस्ट होता है, जैसे शुगर का सॉल्यूशन होता है, शुगर का सॉल्यूशन कैसा होता है? टेस्ट में स्वीट होता है। जैसे NaCl या फिर सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? टेस्ट में सॉल्टी होता है। सोर टेस्ट यानी कि जैसे लेमन जूस जो होता है या ऑरेंज जूस जो होता है वो टेस्ट में कैसा होता है? सॉर होता है। और जैसे बिटर गार्ड जो होता है, करेला जो है, उसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। तो 4 टाइप के टेस्ट जो है ये प्रेजेंट होते हैं और ये टेस्ट डिटेक्ट किए जाते हैं हमारे टंग के थ्रू। अब ये टंग के थ्रू कैसे डिटेक्ट करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। द टंग हैज़ टेस्ट बर्ड्स विच डिटेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। अब क्या करती है? टंग के ऊपर जो है डिफरेंट टाइप के टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। वो टेस्ट बर्ड क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं सारे टेस्ट को। ओके, वो टेस्ट बर्ड
क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं सारे टेस्ट को और हमको बताते हैं कि कोई भी फूड जो हम खा रहे हैं या हम ले रहे हैं उस फूड का टेस्ट कैसा है। ओके स्टूडेंट, तो ये टेस्ट बड होती है, इनके ऊपर टेस्ट बड, वो टेस्ट बड डिटेक्ट करती है टेस्ट को। तो देखते हैं हम स्ट्रक्चर में कि ये टेस्ट बड कहाँ पर प्रेजेंट होती है। जैसे अगर आपको टेस्ट बड को देखना हो तो टेस्ट बड को आप देखने के लिए मिरर के सामने जाइएगा और मिरर के सामने खड़े होकर टंग को बाहर निकाल कर देखिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे टेस्ट बड्स आपको दिखाई देंगे टंग के ऊपर। ओके स्टूडेंट, वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ टंग, दैट इज द टंग। ये टंग है, टंग का स्ट्रक्चर है। टंग में जो टेस्ट बड्स होती है, देखिए स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए सबसे आगे स्वीट बड्स या स्वीट टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है। ये टेस्ट करती है स्वीट को, मतलब कि यहाँ पर स्वीट का पता हमको टंग के आगे वाले हिस्से से या आगे वाले डायरेक्शन से ही हमको पता चल जाता है। सेकेंड, स्वीट के पीछे वाला पार्ट जो होता है वो सॉल्टी टेस्ट को डिटेक्ट करता है और जो टंग के साइड वाले जो पोर्शन है वो सोर टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं और सबसे बैक वाला जो रीजन है वो बिटर टेस्ट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो जैसे मिठाई वगैरह हम खाते हैं, तो मिठाई जब हम खाते हैं तो उसका टेस्ट हम अपने टंग के पॉइंट वाले पार्ट से, आगे वाले पार्ट से ही पता कर लेते हैं। यहाँ पर स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करने वाली बड्स प्रेजेंट होती है। यदि हम कुछ सॉल्टी खाते हैं तो सॉल्टी का जो टेस्ट होता है वो जो पॉइंटेड पार्ट है उस पॉइंटेड पार्ट के बिलो में प्रेजेंट होता है, पीछे वाला पार्ट होता है, वहाँ से हमको सॉल्टी टेस्ट का डिटेक्शन होता है। थर्ड, हम बात करें सोर टेस्ट की, तो सोर टेस्ट हम डिटेक्ट करते हैं साइड, टंग के साइड वाले पोर्शन से। तो अब क्या, जो साइड वाला रीजन या साइड वाला जो पोर्शन होता है टंग का, वहाँ से हमको सोर टेस्ट का पता चलता है। जैसे आपने कभी लेमन जूस पिया होगा या इमली खाई होगी आपने, ठीक है, तो जब हम इमली या मैंगो को खाते हैं तो हमारे यहाँ पर अलग सी फीलिंग होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पर टेस्ट बड की वजह से होती है, वो टेस्ट को डिटेक्ट करती है बड, इस वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट, सबसे बैक वाला जो रीजन होता है, बैक वाले रीजन या पार्ट में क्या होता है, बिटर टेस्ट को डिटेक्ट किया जाता है या बिटर टेस्ट को डिटेक्ट करने वाली टेस्ट बड्स होती है। तो यहाँ पर बिटर टेस्ट का पता हमको बैक वाले रीजन से पता चलता है टंग के। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, डायरिया। सो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज डायरिया? डायरिया क्या होता है? द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासेस आउट वाटरी स्टूल्स फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। डायरिया किसे कहते हैं? ये एक कंडीशन होती है जिसके अंतर्गत कोई पर्सन जो है अपनी बॉडी से वाटरी स्टूल्स को फ्रिक्वेंटली पासेस आउट करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरिया कहते हैं। मतलब बॉडी से फ्रिक्वेंटली वाटरी स्टूल्स को, यानी कि वाटर के साथ में जो मल होता है उसके मिक्स को बॉडी से जब फ्रिक्वेंटली पासेस आउट करते हैं तो उसे हम डायरिया कहते हैं। इन हिंदी डायरिया इज ऑल्सो कॉल्ड दस्त। डायरिया को हिंदी में क्या कहा जाता है? दस्त कहा जाता है। दस्त के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, दस्त क्या होती है। इट इज़ कोज्ड बाय, ये किससे कोज होती है, किससे होता है डायरिया? अच्छा, डायरिया एक डिसीज़ होती है, ठीक है, और ये डिसीज़ जो है इसको अगर शुरू में इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया गया है और इसको डायग्नोज नहीं किया गया तो ये हार्मफुल भी हो सकती है, मतलब इससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो ये किससे कोज होती है? इट इज़ कोज्ड बाय डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनसे कॉज होती है, मतलब डिसीज यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले, बीमारियां उत्पन्न करने वाले जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, उनसे ये डिसीज होती है। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग होने की वजह से या फिर इनडाइजेशन की वजह से, फूड का पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से भी क्या होता है? ये डायरिया होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाने की वजह से। ठीक है, ये डिसीज होती है डायरिया। अब देखिए, जो डायरिया जो होता है, दस्त जो होती है, दस्त के अंदर बार बार क्या होता है? फ्रिक्वेंटली वाटरी स्टूल, मतलब वाटर के साथ में स्टूल जो है वो बॉडी से पासेस आउट होता है। तो बार बार वाटर का बॉडी से बाहर निकलना होगा स्टूल के साथ में, तो क्या होगा कि वाटर के अंदर वाटर का जो लेवल होता है वो वाटर का लेवल डिक्रीज हो जाएगा या वाटर का लॉस हो जाएगा बॉडी के अंदर, तो जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। द लॉस ऑफ
of water from the body of a person through watery stool is called dehydration. watery stool के साथ में वाटर का लॉस होना, बॉडी से बाहर निकलना, पासेस आउट होना, क्या होगा उससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। मतलब जब बार बार वाटर जो है बॉडी से बाहर जाएगा तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर वाटर का जो लॉस है मतलब वो बढ़ जाएगा या वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वाटर की कमी बॉडी के अंदर हो जाएगी। इस वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब वाटर की कमी हो जाती है। स्टूडेंट, डायरिया पढ़ने के बाद में हमारे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जो डायरिया होता है, डायरिया में डिहाइड्रेशन होता है, मतलब वाटरी लॉस बार बार होता है, तो बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाती है। तो वाटर की जब कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन होता है। इस डिहाइड्रेशन को वापस से मतलब वाटर का लेवल वापस इंक्रीज करने के लिए और वाटर का जो लॉस हुआ है उसको वापस पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को हम कैसे रोक सकते हैं। The person suffering from diarrhea should be given a solution of sugar and salt in clean water many times a day. क्या करना होता है कि एक जो पर्सन है जिसको डायरिया है, जो कि डायरिया से ग्रसित है, उसको हमको देना चाहिए, क्या देना चाहिए, शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन जो कि क्लीन वाटर के अंदर बना हुआ हो, उसको दिन में बार बार देने से क्या होगा, जो डायरिया का पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा या उसके अंदर जो डिहाइड्रेशन हुआ है वो डिहाइड्रेशन वापस से कवर हो जाएगा, मतलब उसका रिहाइड्रेशन हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो द सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होता है शुगर और सॉल्ट का वाटर के अंदर, क्लीन वाटर के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को शॉर्ट में ORS बोला जाता है। ओरल इसलिए कि ये मुंह से लिया जाता है ओरल, और रिहाइड्रेशन मतलब कि जो डिहाइड्रेशन हुआ है, वाटर का जो लॉस हुआ है उसको वापस रिकवर करने के लिए रिहाइड्रेशन, और सॉल्यूशन मतलब उनका मिक्स। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लिया जाता है जो कि वाटर के अंदर शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। ओके स्टूडेंट, द डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग डायरिया by giving oral rehydration solution regularly to the patient. यदि किसी के अंदर डिहाइड्रेशन हुआ है या कोई ऐसा पेशेंट है जो कि डायरिया से ग्रसित है और उसको बार बार डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर स्टूल बार बार बॉडी से बाहर हो रहा है, बाहर पासेस आउट हो रहा है, तो इस कंडीशन में यदि उसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ORS बार बार पिलाया जाता है, बार बार उसका डोज दिया जाता है रेगुलरली, तो क्या होता है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सकता है, मतलब उसको डायरिया से बचाया जा सकता है, उसका वापस से रिहाइड्रेशन किया जा सकता है। ओके डियर स्टूडेंट, सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक। So dear student, have a nice day and goodbye.